तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों इस समय YouTube पे काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि बीएड बीटीसी मामले का जो फैसला है, कहा जा रहा है कि उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि डीएलएड को वरीयता मिलने जा रही है, बीएड को अब बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि आना है वो अभी नहीं आया है। ये मामला मध्य प्रदेश का है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एमपी वर्ग 3 जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होती है मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित रिट पिटीशन डाली गई थी। बिल्कुल राजस्थान के ही तर्ज पे ये रिट पिटीशन डाली गई थी इंदौर हाई कोर्ट में, और उसमें मांग की गई थी कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको इस वैकेंसी से बाहर किया जाए, क्योंकि कई उसमें दलीलें दी गई थी और सबसे बड़ी दलील यही दी गई थी कि इनको हायर एजुकेशन के लिए एजुकेट किया गया है, इनको ट्रेंड किया गया है। प्राथमिक एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए ये मांग है। पूरी बात आप सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं उन लोगों को थोड़ा सा मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, केवल उसको आप कमाई का जरिया न बनाएं। फैसला जो भी आया है उसको पढ़ें, समझें, इसके बाद शेयर करें। और यदि आप हड़बड़ी में या कुछ भ्रामक चीज़ें फैला देते हैं तो बच्चों के बीच एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है और उनको एक मानसिक पीड़ा भी होती है। तो YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, तो एक भरोसे में फॉलो करते हैं कि आप द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी प्रेजेंट किया जाएगा, वो सही, सटीक और जो होगा वो संदर्भित होगा। जिस रेफरेंस में आप कह रहे हैं वो बात सही होगी। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, बीएड के जो बच्चे हैं वो कतई निराश न हो। मैं अभी आपको थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मैं आर्डर की कॉपी भी दिखाऊंगा और उस आर्डर की कॉपी को पूरी तरह से मैं पढ़ के और आपको मैं समझाऊंगा। हम साथ में समझेंगे कि इस आर्डर का क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात जो मांग की गई थी उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि राजस्थान में ही जो पिटीशन डाली गई थी उसमें भी यही मांग की गई थी कि बीएड वाले बच्चों को इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न किया जाए। यही सेम पिटीशन इंदौर हाई कोर्ट में भी डाली गई थी और उसी का आदेश आया है। उस आदेश को तोड़ मरोड़ के, या फिर समझ नहीं है, समझ नहीं सकते, या फिर समझना नहीं चाहते कुछ लोगों द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है कि बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पूरी तरह से इस एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और पूरी वरीयता जो है वो डीएलएड को मिल चुकी है। यानी डीएलएड के बच्चे यदि एमपी में हैं तो वैकेंसी में उन्हीं को शामिल किया जाएगा, बीएड को इससे बाहर रखा जाएगा। बीएड को शामिल करने का एकमात्र आधार होगा कि यदि डीएलएड के कैंडिडेट्स नहीं हैं तो उस स्थिति में ही डीएलएड जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। ये मांग जरूर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना है। तो मैं आपको आर्डर पे लेके, और इसके लिए दलील क्या दी गई थी मैं उस पर भी आपको एक बार बता दूं। दलील ये दी गई थी, सबसे पहले 13 नवंबर 2021 को जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया था उसकी दलील दी गई है कि वहाँ से बीएड को बाहर किया गया। दूसरी दलील ये दी गई थी कि जो 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना है उसमें कहा गया था कि बीएड को शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और दलील ये दी गई कि किसी भी राज्य द्वारा ये कोर्स अब तक शुरू नहीं किया गया है और जो लोग पहले से भर्ती हैं वो अभी ये कोर्स नहीं कर पाए हैं। तो एक कन्फ्यूज़न ये भी फैलाई जा रही है कि जो बीएड के बच्चे पहले से नियुक्ति पा चुके हैं उनकी नौकरी पे भी खतरा है। तो उस पर भी हम आएंगे कि क्या इसका मतलब निकलता है। आर्डर मेरे पास है दोस्तों, और मैं किसी भी तरह की आपके सामने बनावटी बात नहीं करूंगा, मैनिपुलेटेड कोई बात आपके सामने नहीं करूंगा। जो सही होगा, सच होगा, उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले आप आर्डर देखिए और इस आर्डर में है क्या जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। पूरा मैंने आज कहें कि मैंने पूरा जो है स्टेटस केस का आपके सामने स्क्रीन पे है, मैंने पूरा इसको 1 घंटा देखा है, समझा है, इसके बाद मैं आपके साथ आपके सामने आया हूँ। आप पहले आर्डर देख लीजिए। और ये मार्कर पेन शायद चार्ज नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आर्डर है, ऊपर से आप पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत कुछ इसमें नहीं है। इन द
इंदौर इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर। तो ये इंदौर बेंच का है। डेटेड 20/6/2023 को मिस्टर रश्मि डांगर, और ये हैं लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, यानी इनकी एडवोकेट हैं रश्मि डांगर जी। तो नीचे आइए आप, ये भुवन देशमुख हैं, ये जो सरकारी वकील हैं रिस्पोंडेंट्स के, यानी मध्य प्रदेश सरकार के ये वकील हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आर्डर में आप देख सकते हैं, ऊपर से आप पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों। काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट दैट पिटिशनर आर होल्डिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड के बारे में कह रहा है। एंड द रिस्पोंडेंट्स हैव issued an advertisement for the post of primary teacher and they are appointing the personnel having B.Ed qualifications। यानी ये पहले तो इसमें जो पिटिशनर्स हैं उनके वकील द्वारा ये बताया जा रहा है कि B.Ed को इसमें शामिल किया जा रहा है, और इसके अपोज में ये क्या कहते हैं, इट इज़ कनेक्टेड दैट दे आर ओवर क्वालिफाइड, यानी इनके ये हायर एजुकेटेड हैं, इनको प्राथमिक के लिए नहीं बनाया गया। पूरा आर्डर ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड एज पर द NCT गाइडलाइंस द B.Ed कैंडिडेट्स कैन ओनली बी अपॉइंटेड व्हेन DLED कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, यानी B.Ed के कैंडिडेट्स को उसी दशा में नियुक्ति दी जाए जब DLED कैंडिडेट्स न हो। ये मांग की जा रही है, न कि ये कोर्ट का आर्डर है। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देख लीजिए, अब कोर्ट का आर्डर क्या है। कोर्ट का आर्डर यहाँ नीचे से शुरू हो रहा है। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ PF बाई रजिस्टर्ड मोड विद इन 7 days, रिटर्नेबल विद इन 4 weeks। एज एन एंटरिम मेजर it is directed that the appointment of B.Ed candidate in pursuant to the advertisement number dated 2/5/2023 shall be subject to final outcome of petition। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है, आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स DLED के हैं उनको वरीयता दिया जाए, B.Ed को शामिल न किया जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा गया है। ये मांग जरूर की गई है, ये मांग की गई है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ मांग की गई है कि B.Ed के कैंडिडेट्स को तभी शामिल किया जाए जब DLED के कैंडिडेट्स न हो, लेकिन कोर्ट ने इसे माना नहीं है। अभी नोटिस जारी होगी, फिर से क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, डेट पड़ेगी। बात आप लोग को समझ में आई। अभी ऐसा आर्डर में कुछ भी नहीं है। कहीं से भी यदि आपको इस तरह का मैसेज मिलता है, कोई वीडियो मिलती है, कोई टेक्स्ट मिलता है, आप उस पर कतई भरोसा ना कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विश्वास रखिए, B.Ed PRT में रहेगा। ये आर्डर जो मैंने आपको दिखाया, आप लोग के सामने जो पेश किया जा रहा है, इस आर्डर में कुछ भी नहीं है। आप लोग को याद होगा कि उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी पिटीशन है प्रतीक मिश्रा की तरफ से, उसमें भी यही मांग की गई है कि B.Ed को प्राथमिक में शामिल न किया जाए। और वो जो पिटीशन थी वो भी उसकी सुनवाई जनवरी में हुई थी, इसके बाद हुई ही नहीं, अब तक डेट उसकी नहीं पड़ी है। ये पिटीशन भी है जो आप विश्वास रखिए, ये पिटीशन भी फाइनल आउटकम ये कह रहे हैं। तो फाइनल आउटकम का मतलब सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही ये आधारित होगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगा। आप लोग चिंता न कीजिए और विश्वास रखिए, इस फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी भ्रामक चीज़ पे आप लोग भरोसा मत कीजिए। कुछ भी होगा, इस केस की पूरी डिटेल है हमारे पास और हम हमेशा इसको देखते रहते हैं। तो चिल मारिए। और एक चीज़ चलते चलते वही कहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।